हुआ है, सर्व अंतरात्मा सबकी अंतरात्मा में छुपा हुआ है और सबके कर्मों का लेखा जोखा देखने वाला है। लेकिन फिर भी इंसान जानते हुए मानता क्यों नहीं कि ऐसी कौन सी जगह जहां वो परमपिता परमात्मा नहीं है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हुए में जाना हर जगह है। लेकिन भक्त का प्रेम होता है तो वो परमपिता परमात्मा उसके पास रहते हैं। ये जानते हैं कि परमात्मा के बगैर कोई भी जगह खाली नहीं, फिर भी हम गलत कर्मों पर उतारू क्यों होते हैं? भाई हमारे कर्मों को देखने वाला है। भक्तों, सबसे पहली बात यही है, इंसान अगर अपने कर्मों को संभाल जाए कि आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंगे मार लो बस हो गया। हाँ ना हो मन की जिसने तरंगों को रोक लिया उसे माला फिराने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा है कि दृष्टि में तेरे दोष है, किसको निहारता? अरे सारे दोष तो इस दृष्टि में भरे हुए हैं। इसी दृष्टि से हम अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दृष्टि गलत क्यों जाती है? नहीं जानी चाहिए। जब तक दृष्टि के दोष नहीं संभलेंगे, सुधार नहीं होगा, सम दृष्टि नहीं होगी। भाई हर संसार में जितनी भी माता बहनें सब अपनी हैं, कोई किसी की दूसरी पराई नहीं है। दृष्टि में तेरे दोष है, किसको निहारता? दृष्टि के दोष से सुधार ले बस हो गया। अरे दृष्टि के दोषों को सुधार ले, तेरा भजन पूरा हो गया। इंसान के कर्म ही इंसान का उत्थान कर देते हैं और इंसान के कर्म ही इंसान का पतन कर देते हैं। जिन जिन भक्तों ने उस परम पिता परमात्मा को पाया है, देखिए भक्तों, अगर हम कोशिश करना चाहते हैं, चतुर बनते हैं कि हम बिना गुरु के कभी भक्ति करें तो कभी भक्ति नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं बिना गुरु के हमको वो परमपिता परमात्मा नहीं मिल सकता है कि गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। और ज्ञान नहीं होगा जब तक हम राग दोषों से परे नहीं होंगे, वैराग नहीं होगा। गावई वेद पुराण सुख की लाई हरि भगत। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुख भगवान की भक्ति के बगैर जीवन में नहीं मिल सकता है। फिर कहा है कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन, चले की जल बिन नाव कोट जतन पच पच मरे। कि कोई विश्राम की पाव, संतोष के बिना कभी भी जीवन में विश्राम नहीं है, संतोष है। रामचरितमानस फिर कहती है बिन संतोष ना काम न साई, और काम अछत सुख सपने नाही। बिना संतोष के हमारी ये कामनाएं जो संसार में दौड़ रही हैं ये नष्ट नहीं होंगी, और जब तक ये कामनाएं नष्ट नहीं होंगी तो सुख सपने में भी नहीं है। हम संसार में सुख देखना चाहते हैं, संसार में सुख है ही नहीं। अरे सच्चा सुख तो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में क्या हो, ये गुरु की कृपा से होता है कि चलेगी जल बिन नाव। अरे नाव तो चलेगी जल में, और अगर आप रेता में चलाना चाहे तो पच पच के मर जाओ, नहीं चलेगी। इसी प्रकार ये मानव जीवन मिला है उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, और हम इसको अगर गलत रास्ते पर ले जाएं तो दोबारा हम इस मानव जीवन की आस नहीं करें। किसी शरण में जाकर हम अपने स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। अरे व्यास जी जल में समाधि लेकर उस परमात्मा के ध्यान में मग्न थे। दो संत वहां बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो जैसे ही व्यास जी की समाधि खुली, व्यास जी कहने लगे इधर उधर देखकर वाली कि भैया कलयुग जैसा युग नहीं आना है, कलयुग तो उत्तम युग है। अब वो संत मन में विचार करने लगे, अरे ये व्यास जी क्या कह रहे हैं कि कलयुग जैसा युग, इतना कह करके और व्यास जी फिर समाधि लगा जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जैसे वो व्यास जी निकले जल से, और निकलते ही वो संत वहां पर खड़े थे, उन्होंने कहा व्यास जी आपने क्या कहा था कि कलयुग जैसा युग नहीं, कलयुग को तुमने अति उत्तम युग बताया है। बन गए भैया सत्य है, ये गलत नहीं है, क्योंकि सत्य युग में बड़े बड़े जप तप करने पड़ते थे।
सतयुग में इस मानव की उम्र 10,000 वर्ष की थी, 1 लाख वर्ष की। 1 लाख। तो 60 हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। फिर सतयुग जाने पर त्रेता आया तो 1 जीरो कम हो गई, 10,000 रह गई। 10,000 रह गई तो उसमें बड़ी लंबी लंबी भक्ति करनी पड़ती थी कि सतयुग जब तप त्रेता भक्ति। फिर आ गया द्वापर, द्वापर में 1 जीरो और कम हो गई, 1,000 वर्ष रह गई। उसमें बड़े बड़े सेवा भाव करने से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जाता था। उसके बाद फिर कलयुग आया तो उसमें से 1 जीरो और कम हो गई, तो 100 वर्ष की उम्र रह गई। 100 वर्ष की उम्र में अल्प आयु है। इसमें कलयुग के ऊपर कहा है रामचरितमानस में कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि व्यास, कि कलयुग जैसा युग आना नहीं है। अगर ये मानव प्रयास करे तो भगवान के गुणानुवाद विमल होकर के करे तो इस भवसागर की था पा सकता है। फिर कहा है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। अरे कलयुग में ना यज्ञ की जरूरत, ना योग की जरूरत, ना ज्ञान की जरूरत। एक आधार राम, एक आधार उस परमात्मा के नाम का बना लो, भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। भक्तों, जब व्यास जी ने कहा अरे संतो ये कलयुग इसलिए सबसे अच्छा है, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं, एक आधार उस परमपिता परमात्मा का नाम ले लो, गुरु की शरण में जाकर गुरु आपका अवश्य कल्याण कर देगा। लेकिन गुरु की शरण में जब तक हम निर्मल भाव से नहीं जाएंगे, छल कपट भरे रहे और गुरु की शरणागति हुए तो कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। देखिए भक्तों, हमारे इस भारत देश में रविदास संत क्या वो परमात्मा के ही रूप थे भाई। जो संत वास्तव में ही तत्वदर्शी होता है वो परमात्मा का ही साक्षात रूप होता है। उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होती, वो दूर से ही आने वाले को देख लेते हैं, उसका 10वां द्वार खुला हुआ रहता है। तो संत रविदास अपनी कुटिया पर उस प्रभु के भजन ध्यान में मग्न थे। कबीरदास कुछ शिष्यों को लेकर और यात्रा कर रहे थे। तो चलते चलते उनको बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने कहा शिष्यों, बहुत कड़ी प्यास लग रही है, आप जल्दी जल्दी चलिए और यहाँ पर संत रविदास का आश्रम है, वहाँ पर चल के जल पिएंगे। इधर में संत रविदास ने दूर से ही देख लिया कि आज मेरे कुटिया के बड़े धन्यवाद हैं जो कबीरदास जी मेरी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। कुछ उनके साथ शिष्य हैं, जल्दी पैर दबाते हुए कबीरदास जी अपने शिष्यों के साथ रविदास के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। आश्रम पर पहुंच गए, रविदास ने बहुत बड़ा स्वागत किया। आइए संत भगवान, आज किधर से आना हुआ? कबीरदास जी कहने लगे कि स्वामी आप ये बाद में पूछना, पहले हमको जल पिला दीजिए, हमको बहुत कड़ी प्यास लग रही है। संत रविदास ने अपने शिष्य को इशारा दिया कि जाइए कुटिया से जल लेकर आइए, ये बहुत प्यासे हैं। उनके शिष्य जो कटौता था चमड़े का, उसमें जल भरा हुआ था, उसको लेकर चले आए और रविदास के हाथों में दे दिया। कबीरदास जी नहीं, रविदास के हाथों में दे दिया। रविदास जी कहने लगे आइए कबीरदास जी आप जल पीजिए, मैं मेरे हाथों से जल पिलाऊंगा। तो कबीरदास जी ने पानी पीने के लिए तैयार हुए, लेकिन मन ही मन में घृणा होने लगी। उस पात्र को देखकर मन ही मन में घृणा कर गई और कहने लगे स्वामी हमें थोड़ी जल्दी है, आप इस जल को हमारे कमंडल में डाल दो, और इतना समय हमारे पास है नहीं, हमें यात्रा पूरी करनी है। हम कहीं पसीना सुखाएंगे वृक्ष की छाया में, शीतल छाया में बैठकर जब हम जलपान करेंगे। तो कबीरदास जी ने कमंडल कर दिया और रविदास जी ने उस कमंडल में जल डाल दिया। तो लेकर के और वो चलते हैं, चलते चलते अपने शिष्यों से कहा क्या रविदास ने चमड़े के
पात्र में हमको जल पिलाने की कोशिश की, लेकिन अंतरात्मा को पहचानने वाले रविदास सब कुछ जान गए कि कबीरदास के दिल में अब भी कपट भरा हुआ है। तो कहीं रास्ते में चल करके उसने उस कमंडल के जल को फैला दिया और फैला करके जल्दी जल्दी पहुंच के अपने घर पहुंच गए। अपनी पुत्री कमाली को आवाज लगाई, अरे बेटी तू क्या कर रही है, जल्दी से हमारे लिए जल लेकर आ। बारी के पिताजी आप कहाँ से आ रहे हो? बन हम रविदास के आश्रम से आ रहे हैं, क्या हमारे गुरुजी ने आपको जल नहीं पिलाया? बारी की बेटी जल तो पिलाया था, जल उन्होंने दिया, हमने कमंडल में ले लिया, उसने चमड़े के पात्र से जल दिया था, हमने उसको फैला दिया। पिताजी आपने जो हमारे गुरुजी ने जो जल दिया था वो आपने किस में लिया? वारी की बेटी ये कमंडल है, उस कमंडल में 2-3 बूंद बाकी थी, उस कमाली ने लेकर गुरु का प्रसाद और उसको आचमन कर गए। आचमन करते ही उसके दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि खुल जाती है। इधर में कबीर और उनके शिष्य जल पीने के लिए तरस रहे थे और कमाली ने जब देखा दिव्य दृष्टि खुली तो मुल्तान शहर में भी आई थी कमाली, तो उसके ससुराल में, उसके घर में ही और चारों तरफ से अग्नि लग जाती है। उसके पति देव उस मकान में सोए हुए थे। कमाली को जब ये दृश्य दिखा तो अंदर से बाल्टी जल की लाती है और उसको बुझाने लगी। कबीरदास जी कहने लगी, ये बेटी कमाली कितनी पागल हो गई, अरे हम जल को तरस रहे हैं और ये जल को फेंक रही है। 2-4 बाल्टी जब उसने जल फेंका, कबीरदास जी से सहन नहीं हो, खड़े होकर हाथ पकड़ा, बेटी तू क्या कर रही है? हम जल के लिए तड़प रहे हैं और तू जल को, पिताजी रुक जाइए आप। भाई क्या बात है बेटी? बन के मेरी ससुराल में आग लग गई है, मेरे घर में आग लग गई है और मेरे पति देव मकान में सो रहे हैं, तो मैंने अग्नि को बुझाया है, अब मैं आपके लिए जल पिलाऊंगी। इतनी बात जब सुनी कमाली की कबीरदास जी कहने लगे, बेटी हमको अब प्यास नहीं है, हमें इस बात की जांच करनी है कि तू झूठ बोल रही है सत्य बोल रही है। जब इतनी बात कबीरदास जी के दिल में आई, बन पिताजी आप जांच कर लीजिए। तो कबीरदास ने अपने शिष्यों से कहा कि आप मुल्तान शहर जाइए और इसकी जांच करिए। तो जैसे वो जाने लगे, उधर से एक व्यक्ति आ रहा था उसकी ससुराल से ही कि ये समाचार कमाली को सुनाना चाहिए कि उसका पति बड़ी मुश्किल से बचा है, उस प्रभु की कृपा से बचा है। रास्ते में जब वो मिल गया, बोल के भैया आप कहाँ को जा रहे हो, कौन हो? बोल के मैं मुल्तान शहर से आया हूँ और मुझे कबीरदास जी की पुत्री के लिए कुछ समाचार देना है। भाई क्या देना है? भाई उसके घर में आग लग गई और घर में आग लगते ही उसके पति सो रहे थे, वो तो प्रभु की कृपा, ना जाने कौन सत्पुरुष ने उस अग्नि को बुझा दिया और उसके पति बच गए। इतनी बात जब पुत्री की सुनी तो वो वापस आ जाते उसके साथ और कहने लगे, गुरुजी ये बात तो बिल्कुल सत्य है। जब कमाली से कहा, बेटी तुझे कैसे पता लगा? बान ये गुरुजी का प्रसाद था, जिस गुरुजी के जल को तुमने फेंक दिया, उस जल का मैंने आचमन करते ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए, मुझे यहीं से पता लग गया। कबीरदास जी कहने लगे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तो बहुत गलत काम किया है। अरे जो मुझे आत्मज्ञान होना था, जो मेरे ज्ञान चक्षु खुलने थे, वो तो तूने जंगल में ही फेंक दिया। लेकिन कहने लगा, शिष्यों तुम यहीं पर रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और कबीरदास जी दौड़े दौड़े जाते हैं। संत रविदास सोचने लगे, कबीर फिर वापस आ रहा है, लेकिन जो इसकी भावना थी पहले नहीं थी, अब भावना लेकर आए, लेकिन अब वो जल हमारे पास नहीं है। तो दौड़ा हुआ, गिरता पड़ता हुआ संत रविदास के आश्रम में पहुंच जाता है और चरणों में गिरा, हे स्वामी मुझे आप जल पिलाइए। रविदास जी ने कहने लगे, शिष्य जाइए हमारे संत के लिए जल लेकर आओ अंदर से। तो वो एक कोरी मटकी में जल लेकर आए और जल लेकर रविदास के हाथों में दिया। रविदास जी कहने लगे, लीजिए कबीरदास जी आप जल पी लीजिए। कबीरदास जी कहने लगे, स्वामी
मुझे वो ही जल चाहिए जो आपके उस पात्र में भरा हुआ था। पहले वाले पात्र का जल चाहिए बन के भैया, वो जल तो मुल्तान पहुंच गया, वो जल अब मैं तेरे लिए कहां से लाऊं? भक्तों, जब तक हमारे अंदर द्वेष भाव भरे हुए हैं, जब तक कभी भी कल्याण नहीं होगा। कबीरदास जी उसी वक्त सब कुछ समझ गए। उनका पुत्र एक कमाल था। कबीरदास जी कमाल से क्या कहते हैं? कबूरा कहे कमाल से और दो बातें सीख ले। ये बेटा कमाल, तू दो बातों को सीख जा। कबूरा कहे कमाल से दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। कि उस परमात्मा की बंदगी कर, और कोई भी अगर भूखा तेरे पास आ जाए बेटा, उसको तू निराश होके मत जाने देना। भक्तों, भक्ति के 3 सूत्र हैं। भक्ति के 3 सूत्र हैं। सबसे पहली श्रद्धा, उस परमपिता परमात्मा या गुरु के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा सूत्र बताया है, श्रद्धा भाव विश्वास। जो रामचरितमानस में कहा, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवई न रहा, और राम कृपा बिन सपने हु जीव ना ले। और तीसरा सूत्र है समर्पण। उस परमात्मा के या गुरु के, सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाने से ही इस जीव को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो एक भजन के माध्यम से बताया है, प्यारे तेरे सहारे और मेरी नाव बड़ी मजेदार। सतगुरु प्यारे तेरे सहारे मेरी नाव बड़ी मजेदार, करके दया लगा दे रे स्वामी। इसी प्रकार हम सबसे भावना के उस प्रभु के समर्पित हो जाएं, गुरु के समर्पित हो जाएं, तो तुम्हें कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने सुना है तूने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है।
देख रहे हैं इस समय जय गुरुदेव चैनल। सभी से मेरा निवेदन, यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव।